जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय बंधु, आप सभी को देव प्रबोधिनी एकादशी और तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी सनातन धर्म परंपरा में तुलसी विवाह की परंपरा बहुत प्राचीन है और आज जो तुलसी विवाह और सालग्राम शिला का विवाह संपन्न कराते हैं, उन्हें आनंद, अखंड कल्याण, सौभाग्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी सभी प्राप्त होती हैं। तो क्यों है भगवती तुलसी इतनी प्रिय श्री विष्णु को? क्यों बिना तुलसी के विष्णु भगवान की पूजा संपन्न नहीं होती? तो इसके पीछे एक कारण है कि भगवती तुलसी जो है स्वयं भगवती लक्ष्मी ही है। और इसकी कथा जो आती है देवी भागवत पुराण में 9वें स्कंद में आती है कि हुआ क्या था कि सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी जी तीनों श्री विष्णु की पत्नियां हैं। तो इनमें वाद विवाद हो जाता है। क्या होता है कि सरस्वती जी को शंका होती है कि गंगा जी को विष्णु भगवान ज़्यादा प्रेम करते हैं और हमें कम करते हैं। तो वो गंगा जी को श्राप दे देती हैं कि जाओ आप नदी रूप में हो जाओ, आप नदी हो जाओ। तो गंगा जी भी उन्हें श्राप देते हैं कि आप भी नदी हो जाओ। और जब दोनों पर वाद विवाद होता है तो लक्ष्मी जी बीच में आके इनमें समझौता कराते हैं। लेकिन सरस्वती जी को लगता है कि लक्ष्मी जो है गंगा का पक्ष कर रही है, तो उन्हें श्राप देती हैं कि जाओ अब वृक्ष हो जाओ। इस तरह से जब तीनों के वाद विवाद का श्री विष्णु को पता चलता है तो आते हैं, सरस्वती गंगा को बोलते हैं कि आप 5000 10,000 वर्ष के बाद, जैसे सरस्वती आप देख रहे हो कि अदृश्य हो चुकी हैं, ऐसे गंगा भी एक दिन अदृश्य होने वाली हैं। आप लोग हमारे लोक में आ जाएंगी। और लक्ष्मी जी से कहते हैं कि अभी जाओ, आप वृंदा के रूप में आप अवतरित हो और मेरे अंश से जो शंखचूर्ण राक्षस हुआ है उसके साथ आपका विवाह होगा। और वो चूंकि वो समुद्र से पैदा हुआ था इसलिए उसका एक नाम जालंधर भी था। तो उसके साथ वृंदा का विवाह होता है और वो पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए उसके साथ रहने लगती है। होता क्या है कि उसके पतिव्रत धर्म से जालंधर की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो सभी देवताओं को हरा करके उनके स्थानों को अपने कब्जे में ले लेता है। तो शिवजी भी श्रीमद् रामचरितमानस में इसी प्रसंग को बोलते हैं कि भगवान के जन्म का कारण अलग अलग कल्प में अलग है। तो एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सभारे, सम्मुखीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरे ही न मारा। क्यों नहीं मर रहा था? कि परम सती असुराधिप नारी, उत्ते बल ताहि न जितहि पुरारी। इतनी सती थी कि उसे हरा ही नहीं सक रहा था कोई। तब सब विष्णु भगवान की शरण में गए। तो विष्णु भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु भगवान जालंधर का रूप बना करके और उसके व्रत को भंग कर देते हैं। यहाँ उसके व्रत को भंग करते हैं, वहाँ जालंधर का वध हो जाता है। तो फिर वो भगवान को श्राप दे देती है, छल कर टारे उतास व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। और पर जब तह जान्यो मरम, तब श्राप कोप कर दें। जब उसे पता चल रहा है तो श्राप दे देते हैं कि आपने पत्थर जैसे हृदय के साथ आपने मेरा व्रत भंग किया है, इसलिए आप जाइए, पत्थर हो जाइए। तो विष्णु भगवान भी कहते हैं कि मैंने तुम्हारा पात्रव्रत धर्म भंग किया है और आप जो हो अब वृक्ष बनोगी तो हमारा और तुम्हारा चिर मिलन हो जाएगा, हमेशा के लिए मिलन हो जाएगा। और जो भी हमारे तुम्हारे उस विवाह को संपन्न कराएगा उसे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस तरह का वरदान दे करके श्री भगवान का सालग्राम के रूप में अवतार हो जाता है और वो वृंदा जो है जालंधर के साथ सती हो जाती है। तो वृक्ष के रूप में, तुलसी के रूप में उसका जन्म होता है और तब से तुलसी का और सालग्राम जी का विवाह होता है। वो परंपरा चली आ रही है। तो आज के दिन आपको अब बता दूं कि किस तरह से आप लोगों को करना है। एक चौकी पर सालग्राम जी को बिठाइए, एक चौकी पर तुलसी माता को बिठाइए। सबसे पहले तो बताओ सुबह क्या करना है। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन करके स्वच्छ स्थान पर तुलसी के गमले को रखें एक चौकी के ऊपर और उसमें मंत्र बोलती हुए चल चढ़ाएं। मंत्र क्या है? महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धनी, आदि व्याधि हरे नित्यम, तुलसी ताम नमोस्तुते। फिर तुलसी नमः मंत्र बोलते हुए तिलक करें, अक्षत चावल पुष्प अर्पित करें, दीपक जलाकर आरती करें। तुलसी जी की 7, 11, 21, 108 जो भी शक्ति अनुसार कर सकें पराक्रमा
करें और उस शुद्ध वातावरण में शांत होकर भगवत प्रार्थना, भगवान नाम या गुरु मंत्र का जप करें। तुलसी के पास बैठ करके बल बुद्धि ओज की वृद्धि होती है, तो आप लोग वहाँ बैठ करके श्री हरि नाम का कीर्तन करें। तुलसी के पत्ते डालकर उसके बाद प्रसाद वितरित करें और उसके बाद अपना भजन कीर्तन सत्संग जप जो भी करना है करें। और आज के दिन तुलसी का जो नामाष्टक है वो भी बहुत पुण्यकारक है। तुलसी नामाष्टक हम आपको बता देते हैं। वृंदावनी विश्व पावनी विश्व पूजिताम पुष्प साराम नंदनीम चा तुलसीम कृष्ण जीवनीम एतन नामाष्टकम चा इत स्त्रोत नामार्थ संयुतम या पठेत्ता चा संपूज्यम सो अश्वमेध फलम लभेत। इस तरह के मंत्र का जाप करें आप लोग तो कल्याण प्राप्त होगा। और तुलसी की बड़ी अच्छी महिमा है। तुलसी जो है हमें आदि व्याधि उपाधि सबसे मुक्त करती है और आनंद प्रदान करती है जीवन में। और तुलसी का पत्र जो है भोजन में डालिए और शालग्राम जी को अर्पित करिए। तो आप सबको बता दें ये तुलसी विवाह की कथा है। और जो कोई तुलसी और शालग्राम का विवाह संपन्न कराता है, तुलसी का पूजन करता है, उसको अखंड लक्ष्मी और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।